रामनगरी अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तैयारियां अब लगभग अंतिम चरण पर हैं, जिसके बाद अब राम मंदिर की मनमोहक तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। अयोध्या में सोमवार यानी 22 जनवरी को भगवान श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद आम लोग भी राम मंदिर के दर्शन कर पाएंगे। लेकिन इसी बीच राम मंदिर को अंदर से बेहद ही शानदार और खूबसूरत तरीके से सजा दिया गया है, जो कि मन मोह लेने वाली तस्वीरें साझा कर रहे हैं हम आपको। दरअसल राम मंदिर के अंदर और बाहर दोनों ओर फूलों से सजावट की गई है। शानदार लाइटिंग के चलते मंदिर का जो दृश्य है वो बेहद ही खूबसूरत नजर आ रहा है। मुख्य द्वार की बात करें तो मुख्य द्वार को भी अलग अलग तरीके के फूलों के साथ सुसज्जित किया गया है। मंदिर के अंदर लगे इन फूलों की सजावट को काफी उन्नत तरीके से किया गया है। मंदिर के खंभों यानी स्तंभों से लेकर दीवारों तक फूलों को अलग अलग डिजाइन से सजाया गया है। अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर की भव्यता, दिव्यता और नव्यता दिखाई दे रही है। फूलों से सजा हुआ मंदिर और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगा है। अयोध्या में राम लला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां अब अंतिम चरण पर है और अब राम मंदिर की ये कुछ मनमोहक तस्वीरें श्रद्धालुओं का दिल खुश कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के राम मंदिर के नवीनतम दृश्य, जहां कल होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां जोरों पर है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि नई अयोध्या बनकर तैयार है, जिसमें त्रेता युग वाली छवि दिखाई पड़ रही है। दुल्हन की तरह अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा है और यहीं पर भगवान श्री राम लला अपने बाल स्वरूप में विराजमान होने जा रहे हैं। राम लला का स्वागत पूरी दुनिया, पूरा विश्व करने जा रहा है। लेकिन अगर अयोध्या की बात करें, उनका जन्म स्थान अयोध्या, और ऐसे में अगर वहां पर दिवाली मन रही है और यहाँ पर लेजर लाइट शो के माध्यम से जो एक खूबसूरत नज़ारा है उसे दिखाने की कोशिश की जा रही है। और मानो ये जो देखिए, जो ये जो साज सज्जा है, अमूमन हम ये जो सजावट है, इतनी जो हलचल है, वो हम शादी वाले घरों में भी देखते हैं। कहीं बड़ा इवेंट होता है या फिर किसी के घर में कोई शादी होती है, किसी इसी तरह का प्रोग्राम होता है, तो हम उसमें वो देखते हैं। लेकिन ये किसी बड़े कार्यक्रम से कम नहीं है, क्योंकि रामलला का स्वागत होना है और यही वजह है कि शानदार तरीके से, खूबसूरत तरीके से फूलों के साथ, और फूल भी अलग अलग तरीके से यहाँ पर सजाए गए हैं। वासुदेव यादव मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। वासुदेव, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक ऐसी मनमोहक तस्वीरें सामने आ रही हैं राम जन्मभूमि से, अयोध्या मंदिर से। अभी फिलहाल जहाँ पर आप मौजूद हैं, किस तरह की तस्वीरें हैं, किस तरह का उत्साह आप वहाँ पर महसूस कर रहे हैं लोगों के भीतर? बताना चाहेंगे कि वर्षों का जो बन चुका है और भगवान रामलला अपने विराज जो भव्य मंदिर है वहाँ विराजमान हो गए हैं। ऐसे में पूरी अयोध्या को सजाया और संवारा गया है। नाना प्रकार के फूल कई राज्यों से, कई जनपदों से, विदेशों से मनाए गए हैं। और जो राम जन्मभूमि का पथ है, मुख्य पथ है, और राम जन्मभूमि गर्भगृह है, फूलों से सजाया गया है। नाना प्रकार के फूल वहाँ पे लगाए हैं। पूरी अयोध्या हर्षित है, प्रफुल्लित है। कई राज्यों से, कई प्रांतों से, कई जनपदों से और विदेश से भी मेहमान अयोध्या में आ रहे हैं, जिसको आमंत्रण पत्र भेजा गया है। काफी हर्षित है, प्रफुल्लित है। और जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं, तमाम ऐसे हैं जो स्केटिंग करते आ रहे हैं, दंडोत प्रणाम करते हुए अयोध्या को आ रहे हैं और अयोध्या में आपको आकर हर्षित और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और बता दें कि कल देश के प्रधानमंत्री आएंगे और राम मंदिर का भव्य रूप से यहाँ पे उद्घाटन होगा और उसी के बाद ही राम मंदिर जो है आम जनमानस के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, दर्शन पूजन के लिए सुलभ हो जाएगा। और आज अभी क्योंकि वहाँ अंदर डेकोरेशन चल रहा है, तैयारियां चल रही है, इसलिए दर्शन पूजन जो बाहरी आगंतुक है उनके लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री कल यहाँ पे आएंगे और मंदिर में पूजन अर्चन होगा, उद्घाटन हो जाएगा मंदिर का, उसके बाद आम जनमानस के लिए खोल दिया जाएगा। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, बाहर से आए हुए हैं, जाने का प्रयास करें किस तरह अयोध्या दिख रही है। सर अद्भुत अद्भुत दिख रही है। सुनिए, कहाँ से सर आए, क्या कहना चाहेंगे? कानपुर से आया हूँ। कहाँ से? कानपुर से आए हैं। कितने लोग आए आपके साथ? 3 लोग आए बुलेट से। क्या कहना चाहेंगे? मंदिर बंद गया है, कल देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मंदिर राम का जो है राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाएगा, क्या कहेंगे? खुद है कल्पनी, हम तो कह रहे हैं हमारे ये पूर्वजों का सौभाग्य है, इस धरती में हम आए हैं इस दिन। जी जी, सौभाग्य हमारे माता पिता का। जी जी, हम यहाँ पे आ पाए और यहाँ वास्तव में अद्भुत है। यहाँ जो भी है सब अद्भुत है। सब नाच गा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, सबके साथ उधर देखिएगा, उधर थोड़ा सा। जी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप कहाँ से आएंगे? हम लोग भी कानपुर से आए। जी जी, साथ में है। जी जी, बुलेट से आए कानपुर। जी जी, आप लोग बुलेट से आए, गाड़ी से? गाड़ी से आए। जी जी, क्या कहना चाहेंगे?
ये जो अभी भैया ने बोला, ये पूर्वजों का सौभाग्य, माता पिता का आशीर्वाद है। साधु संत अयोध्या के और बाहर से आए हैं। गुरु जी, मंदिर बन गया है, कल देश का आधार बदला है, कोई कमी नहीं है। सनातन धर्म, सबका साथ, सबका विकास, मानवता, मान सम्मान जी। और हम आए हैं लोदेश और महादेवा, बाराबंकी जिला, रामनगर तहसील। और पैदल आए वहाँ से? नहीं, हम तो ट्रेन से आए थे। भगवान ने ट्रेन नहीं है तो क्या है, हमें तो सही है। और सनातन धर्म, सबका साथ, सबका विकास, मानवता। और जो गलत करेगा वो हनुमान जी की कृपा है कि उनको कदा साक्षात है। जी कहाँ से आप आए हैं? मैं उड़ीसा से आए। उड़ीसा से कितने दूर से आए हैं? क्या कहना चाहेंगे? मंदिर में आपने दर्शन किया है? अयोध्या में, अयोध्या का नहीं दर्शन नहीं किया। अयोध्या में आप घूम रहे, किस तरह अभी कहाँ दिख रहा, तैयारियां कैसी दिख रही हैं? नहीं, अभी तो मैं जस्ट अभी नया है, अभी यहाँ के पास है, लेकिन इतना घूमा नहीं। लेकिन आप लोग से आपके टीम में कितने लोग हैं? मैं अकेला सिर्फ आया उड़ीसा से, और बाकी लोग आए क्या मेरे को पता नहीं। लेकिन क्या कहेंगे? मेरे को प्रशासन का बहुत इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत श्रद्धालु है, राम भक्त 7% से कहना है कि अयोध्या में रामलला का मंदिर बनने से हर कोई हफ्ते से प्रफुल्लित है और मंदिर बनने से अयोध्या का विकास हो रहा है। अगर बात किया जाए तो पूरी बिल्कुल वासुदेव, और देखिए रामलला के स्वागत के लिए पूरी तरीके से जो अयोध्या नगरी है वो सजकर तैयार है और रामलला का बस अब स्वागत ही होना बाकी है वासुदेव। लेकिन यहाँ पर देखिए अनुष्ठान प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले जो पीएम मोदी की अपील के बाद और पीएम मोदी की शुरुआत के बाद अनुष्ठान की शुरुआत की गई थी। आज उसका छठा दिन है। आज अनुष्ठान के क्या क्या वो प्रक्रियाएं पूरी होंगी, कौन कौन से वो विधि विधान बाकी रह गए हैं जो पूरे होंगे, क्या कुछ है आज का कार्यक्रम? ये बता दें कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन चुका है और प्रतिमा भी स्थापित कर दी गई है। जो वहाँ पे पूजन अर्चन चल रहा है वह रामानंद राय के अनुसार वैदिक आचार्यों के द्वारा किया जा रहा है। दक्षिण भारत के वैदिक विद्वान है, उन्हीं के सानिध्यता में किया जा रहा है। और कार्यक्रम के जो यजमान है जिसकी अध्यक्षता में पूजन अर्चन हो रहा है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य हैं डॉक्टर अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी, उन्हीं के सानिध्यता में ये पूजन अर्चन का काम चल रहा है। आज अधिवास का वहाँ पे चल रहा है। नाना प्रकार का जो अधिवास होता है, दुर्गाभिषेक होता है, फला अधिवास होता है और प्रकार के जो होते हैं जो वैदिक सनातन परंपरा के अनुसार होते हैं, उस अनुसार विधि विधान पूर्वक वहाँ पूजन अर्चन चल रहा है। कल देश के प्रधानमंत्री यहाँ पे आएंगे, प्रार्थना में शिरकत करेंगे और उनके आगमन से पूर्व अगर बात किया जाए तो अयोध्या में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया। पूरी तैयारियां की गई है। चाहे यहाँ का राम पथ हो, चाहे भक्ति पथ हो या कर्म पथ हो या लक्ष्मण पथ हो, हर पथों को सजाया और संवारा गया। खासकर बिरला धर्मशाला के सामने से जो राम जन्मभूमि का पथ है उसको नाना प्रकार के फूलों से सजाया गया और व्यापक सुरक्षा व्यवस्था काफी यहाँ ये तो साजो सज्जा की बात हुई, लेकिन इससे अगर हम सुरक्षा व्यवस्था या फिर प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जिक्र करें वासुदेव, क्योंकि एक बड़ा ऐतिहासिक इवेंट होने जा रहा है, एक बड़ा अवसर होने जा रहा है जो कि इतिहास के पन्नों में शायद दर्ज किया जाए, लेकिन जिसके ऊपर पूरे विश्व की नजरें भी हैं। लेकिन यहाँ पर एटीएस की तरफ से भी गश्त किया जा रहा है लगातार अयोध्या की सड़कों पर, ताकि किसी प्रकार की कोई, क्योंकि हमने अभी देखा था कि अयोध्या से 2 संदिग्ध भी पकड़े गए थे और ऐसे में एक बड़ी चुनौती भी एटीएस के आगे खड़ी हो जाती है। फिलहाल क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से, क्या ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी अभी से रखी जा रही है? जी मनीषा, बिल्कुल बता दें, अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। यहाँ के आईजी प्रवीण कुमार और यहाँ के कप्तान राजकर्ण नैयर के नेतृत्व में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। चाहे वो जल पुलिस हो, चाहे सिविल पुलिस हो या अन्य डिफेंस हो, सुरक्षा एजेंसियां हो या खुफिया एजेंसियां हो, काफी अलर्ट मोड में है, हाई अलर्ट है अयोध्या में। और जो भी बाहर से आ रहे हैं व्यापक उनका चेकिंग करके अयोध्या में गाड़ियां आ रही हैं। जो आमंत्रित सदस्य हैं उन्हीं की गाड़ियां केवल आ रही हैं। बाहरी लोगों को मना कर दिया गया, अगर उनके पास स्थानीय अयोध्या का आधार कार्ड नहीं है तो उनको मना किया जा रहा है। और कई जोन, कई सेक्टरों में अयोध्या को बांटा गया है। रेड जोन हुआ, येलो जोन हुआ, ग्रीन जोन हुआ, आउटर जोन हुआ, कई जोनों में इसको बांटा गया है। अगर बात किया जाए जो मुख्य रूट है प्रधानमंत्री का, जिस रूट से जाएंगे उससे अभी से ही उन्हें बैरिकेड लगा दिया गया और जगह जगह सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, बैरिकेड लगाया गया। अगर सुरक्षा की दृष्टिकोण से बात किया तो हर प्रकार की सुरक्षा यहाँ पे ड्रोन कैमरे से भी पुलिस प्रशासन यहाँ पे नजर रखे हुई है। और अयोध्या जो सरयू नदी का किनारा है वहाँ पे जल पुलिस लगाए गए हैं, सिविल पुलिस लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, राम जन्मभूमि परिसर में जो वीवीआईपी आएंगे उनके आर्थिक सत्कार। अच्छा वासुदेव, क्योंकि मैं आपके पीछे जो फ्रेम है उसमें देख पा रही हूँ कि शायद कुछ लोग भी मौजूद है, जरा एक बार उनसे बात कीजिए फिर से, कितना उत्साहित और कितना सौभाग्यशाली आज के दिन को वो मान रहे हैं वासुदेव। फेरी लगाते हुए किस तरह हर्षोल्लास दिख रहा है अयोध्या में? अरे बहुत दिख रहा है। आप एक बात बता दें, 5 साल में का 10 साल में हमारी
जो लोधेश्वर महादेवा है, महाशक्ति है। महाराज जी 14 वर्षों के बाद जब राम जी अयोध्या आए थे, सभी दीपावली मनाए थे, 500 वर्षों के बाद अपने भव्य मंदिर में आ रहे थे, किस तरह है दीपावली उत्साह? अरे इतना उत्साह है, इतना उत्साह है तो कोई देखा नहीं जा रहा है, इतना बड़ा उत्साह है। और जो हमारे सनातन धर्म का लोधेश्वर महादेवा का है बाराबंकी, हमने जो सीताराम कुटी है लोधेश्वर महादेव, वहाँ भी प्रोग्राम होगा। हाँ, हमारा प्रोग्राम होता है कि संत महात्मा है, 7 वर्षों का कहना है कि हम खुशियों को बयान नहीं कर सकते। भगवान राम जो 14 वर्ष के बाद आए थे अयोध्या में, जिस तरह यहाँ दीपावली मनाई गई थी, नाना प्रकार के पकवान मिष्ठान बनाए गए थे, भगवान को अर्पित किए गए थे, उनको खिलाया जाता है। वही अवसर यहाँ पे दिख रहा है। 500 वर्षों के बाद भगवान राम लला अपने राम जन्मभूमि अवसर बारे में। और वासुदेव, ये काफी महत्वपूर्ण है, ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि आप ही के माध्यम से हम वहाँ पर जान भी पा रहे हैं कि किस तरह की उत्सुकता और किस तरह का हर्षोल्लास का माहौल और किस तरीके से राममय पूरी अयोध्या नगरी होती हुई नजर आ रही है, राम नगरी होती हुई नजर आ रही है। अब से पहले हमने देखा था कि 24 नदियों का जल भी और कलश के माध्यम से वहां पर पहुंचा था। साधु संतों की जो उत्सुकता है वो कितने चरम पर दिखाई दे रही है। कथावाचक भी वहां पर पहुंचे हुए हैं जो लगातार रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, रामायण का पाठ कर रहे हैं। तो किस तरीके का माहौल है कुल मिलाकर? कथावाचक भी क्योंकि वहां पर पहुंचे हुए हैं।